वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग MCA फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। और इसमें हम लोगों की यूनिट 2 चल रही है। और इसमें हम लोगों ने कल या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोसेट के बारे में, पार्शियल ऑर्डर सेट। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्री ऑर्डर किसे बोलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट्स। ठीक है, तो सब प्री ऑर्डर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो सिंबल है ये इनमें आगे यूज होगा। तो प्री ऑर्डर का सिंबल डिनोटेड ऐसे करते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू। आप ध्यान से देखो, जैसे लेस देन इक्वल टू का साइन ये होता था, तो ये भी कुछ सिमिलर ही है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये साइन है। इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है प्री ऑर्डर में, एक पहली रिफ्लेक्सिविटी और दूसरी ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता था कि अगर हम सेम सेट के साथ करते थे, रिलेशन करते थे, तो क्या होता था कि x इज लेस देन इक्वल टू x हो जाता था, तो वो रिफ्लेक्सिविटी हो जाता था कोसेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये वाला सिंबल बना दिया, इसकी जगह पे ये वाला बना दिया। और इसका मतलब भी लेस देन इक्वल टू ही है, लेकिन प्री ऑर्डर एक नया वर्ड यूज हुआ है उसकी डेफिनेशन के लिए, तो उसका सिंबल भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू s, s क्या है, कोई सेट है और x बिलोंग्स टू s, तो ये जो x है कोई एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट में है वो। तो और सेम सेट का सेम सेट के साथ अगर रिलेशन होता है तो क्या हो जाता है, x इज लेस देन इक्वल टू x। इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू पर बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्सिविटी होती है। ट्रांजिटिविटी क्या होता था कि अगर x इज लेस देन इक्वल टू y है, y इज लेस देन इक्वल टू z है, तो क्या हो जाता था, x इज लेस देन इक्वल टू z, तो वही लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजिटिविटी होगी। अगर ये तीन एलिमेंट x को बिलोंग करते हैं तो ये हमारी ट्रांजिटिविटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो प्री ऑर्डर में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एक ट्रांजिटिविटी और दूसरी रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट में चार चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, लीनियर सम्स, डिसजॉइंट सम्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और लेक्सिकोग्राफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्सिकोग्राफिक प्रोडक्ट। टोटली ऑर्डर सेट होता है इसमें। ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर प्रोडक्ट में ये क्या होता है, टोटली ऑर्डर्ड सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट वाली जो कंडीशन होती है वो यूज होती है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली हम ये लैटिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो और ये एक नया टॉपिक है, ये आपने BCA में नहीं पढ़ा होगा, ये MCA का ही टॉपिक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट में चार चीज़ें पढ़नी है, वो हमने आपको बता दी, जिसमें 4th नंबर का पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई दो सेट हैं, एक है S दूसरा है T, तो और उनके साथ हम रिलेशन क्या ले रहे हैं, यही वाला प्री ऑर्डर वाला। तो प्री एस सेट के साथ प्री ऑर्डर रिलेशन 1 लिख दिया और यहाँ प्री ऑर्डर रिलेशन 2 लिख दिया। एस के साथ ये वाला और टी के साथ ये वाला सेम है, इसलिए 1 और 2 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए जो रिलेशन का साइन है उसके साथ 1 और 2 लिख दिया, आर टू कोसेट। तो ये दो क्या है, कोसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो कोसेट की ही हो रही है। एस क्रॉस टी डिफाइंड बाई एस। अब जो इसके क्वेश्चन आप आगे नेक्स्ट करोगे तो उसमें और समझ में आएगा। एस क्रॉस टी जब हम निकालते, जब हम रिलेशन में A क्रॉस B निकालते थे, तो जो पेयर बनते थे भाई, जो एस क्रॉस टी का जो सेट बनता था तो उसमें डिफरेंट पेयर्स बनते थे। तो पेयर का पहला एलिमेंट S का होता था, S सेट का, और दूसरा एलिमेंट D का होता था। तो यहाँ पे S और T कोसेट है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये देखिए S क्रॉस T डिफाइंड बाई स्मॉल s कॉमा स्मॉल t। स्मॉल s का एलिमेंट है, स्मॉल t का एलिमेंट है, स्मॉल s डैश और t डैश। तो s का एलिमेंट है s डैश और t का एलिमेंट है स्मॉल t डैश। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है ये देखिए।
ये पेयर लेस देन इक्वल टू होगा एस डैश कॉमा टी डैश के। मतलब जो एस और टी के फर्स्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के, उनका जो पेयर है वो दोनों के सेकंड, दोनों ऑपोजिट के सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, वो पेयर छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू हम पढ़ते हैं, लेकिन ये साइन किसका है, प्री ऑर्डर का। आइदर इफ, अब इसकी कंडीशन है, आइदर इफ स्मॉल एस इज लेस देन इक्वल टू, अब ये 1 लिखा हुआ है, ये जो बीच में रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि s के साथ ये 1 यूज हुआ है, t के साथ 2 यूज हुआ है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के साथ। तो s इज लेस देन इक्वल टू s डैश, और इफ बोथ s इज इक्वल टू s स्क्वायर एंड t इज लेस देन इक्वल टू t डैश। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ए, पहला क्वेश्चन गिवन है 3,7 लेस देन इक्वल टू 4,8, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया जैसे 3 था, तो 3 हमारा किसकी जगह पे है, स्मॉल s की जगह पे, 4 क्या है, स्मॉल s डैश, s डैश, फिर 7 क्या है, t, 8 क्या है, t डैश, ठीक है। तो अब देखिए इस पहले वाले का सॉल्यूशन, सिंस 3 इज लेस देन 4 है, तो इसलिए 3,7 इज लेस देन इक्वल टू 4,8 होगा। इफ सिंस 3 लेस देन 4, इट फॉलोज दैट 3,7 इज लेस देन इक्वल टू 4,8। ये हमारी ये वाली कंडीशन है कि अगर s, t इज लेस देन इक्वल टू s डैश, t डैश है, तो क्या होगा, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब s इज लेस देन इक्वल टू s डैश होगा। दोनों पेयर का पहला एलिमेंट, दोनों पेयर के पहले एलिमेंट को देखिए, तो ये वाला एलिमेंट, पहले पेयर का पहला एलिमेंट छोटा होगा दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से, तो ये कंडीशन हो रही है। इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी, 3,9 लेस देन इक्वल टू 3,11। अब इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट, दोनों पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 क्या है, 3 इक्वल टू 3 है, दोनों एलिमेंट इक्वल, 3 इक्वल टू 3, लेकिन 9 इज लेस देन 11। दोनों पेयर के सेकेंड एलिमेंट को आप देखिए, तो पहले पेयर का सेकेंड एलिमेंट छोटा है दूसरे पेयर के सेकेंड एलिमेंट से, तो 9 इज लेस देन 11। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इफ बोथ s इज इक्वल टू s स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, ये 3s है और 3s डैश है, तो s और s डैश दोनों ही s क्या है, इक्वल है, तो s इज इक्वल टू s स्क्वायर, तो हो रहा है 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, तो यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू s स्क्वायर, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और आगे क्या लिखा हुआ, t इज लेस देन इक्वल टू t डैश, मतलब दोनों पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है, तो पहला पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे पेयर के सेकेंड एलिमेंट से छोटा होगा, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट फॉलोज दैट 3,9 इज लेस देन इक्वल टू 3,11। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। इन द पोसेट दिस वेयर दिस इज द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग क्या होता है, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है कि एप्पल की स्पेलिंग APPLE है, क्या बैट की स्पेलिंग BAT होता है, तो एप्पल के बाद ही हमको बैट मिलेगा, एप्पल से पहले नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप उतार लीजिए और उसके बाद हम इसको रब करके फिर दूसरा बताते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ओवर द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अब लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में हम इसको कैसे करेंगे, क्या क्या वर्ड्स गिवन है, लाइक, लाइफ, लिमिटेशन, लिमिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे दो वर्ड हैं जो सबसे कम लेंथ है जिनकी। तो लाइक में भी 4 लेटर हैं, लाइफ में भी 4 लेटर हैं। लेटर्स हम लिख लेते हैं, 4 लेटर है इसमें, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है लिमिट में और इसमें 10 है। ठीक है, अब 4 दो हैं, तो पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। तो लाइक और लाइफ दोनों में फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम है, तो लाइक दोनों में हमने LI लिख लिया, लेस देन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा रहेगा, अब अल्फाबेट आप पढ़िए ABCDEF, FGHIJK, कौन सा पहले आ रहा है, F पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F और यहाँ पे हम लिखेंगे K। ठीक है, उसके बाद दोनों में E लेटर सेम है तो फिर E लिख देंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आया लाइफ, लाइफ इज लेस देन लाइक। उसके बाद इन दोनों में देखिए ये 5 लेटर्स का है और ये 10 लेटर्स का है और लिमिट तक स्पेलिंग दोनों में सेम है, तो पहले आ जाएगा लिमिट और लास्ट में आएगा लिमिटेशन। ठीक है, तो ये डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड्स हम सेट करते हैं लेस देन, कि कौन किससे छोटा होगा कौन किससे बड़ा होगा, तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो हम लिखते हैं उसको ही हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कैन मेड पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होती है, कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, कुछ पेयर्स ऐसा नहीं है कि जो कंडीशन गिवन है लेस देन इक्वल टू वाली है या फिर डिवीजन वाली है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पार्शियल ऑर्डर सेट में सारे पेयर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो लेट S1 कोई सेट है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ 1 लिख दिया है। S2 का कोई रिलेशन है, यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे Sn में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n इज इक्वल टू x1, x2 डैश 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 x1 xn सच दैट, फिर ये साइन बनाए k इज इक्वल टू 1 to n। k की जो वैल्यू है वो 1 से n तक की है, क्योंकि आगे हमने लिख दिया है xk बिलोंग्स टू sk, मतलब अगर k की जगह 1 रखोगे तो ये किसको बिलोंग करेगा, S1 को। अगर k की जगह 2 रखोगे तो किसको बिलोंग करेगा, S2 को। k की जगह 3 रखोगे तो किसको बिलोंग करेगा, S3 को। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ये है x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू होगा y1 y2 डैश 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 yn। ठीक है, और एक चीज और तो इसी को यहाँ पे करके लिख दिया है कि xk इज लेस देन इक्वल टू yk, xk इज लेस देन इक्वल टू yk। मतलब जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए पहले सेट के एलिमेंट्स है x1 x2 xn, दूसरे सेट के एलिमेंट है y1 y2 yn, तो जो S1 सेट के एलिमेंट है जो x1 x2 xn है वो हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे दूसरे सेट के एलिमेंट से। जैसे x1 इज लेस देन इक्वल टू y1 होगा, x2 इज लेस देन इक्वल टू y2 होगा, और इसी तरीके से x3 इज लेस देन इक्वल टू y3 होगा। ठीक है, तो अब आप समझो इस चीज को।
अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन सारे चीज़ों के लिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि एक हम लोगों ने वो ले लिया एग्जाम्पल, S1 ले लिया 012, S2 भी ले लिया 012, ठीक है। अब S1 क्रॉस S2 किया तो क्या होता है, ऑर्डर में पहले S1 का एलिमेंट आता है, फिर S2 का एलिमेंट आता है। तो 0 से पहले हमने किया तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, फिर इस वाले 1 से हमने क्रॉस किया 1, 0, 1, 1, 1, 2, फिर इस 2 को लिया तो 2, 0, 2, 1, 2, 2। तो आपके 9 पेयर्स S1 क्रॉस S2 में बन गए, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि इसी कंडीशन को आप उसमें जो अभी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर पढ़ा था उसमें आप सेट कर दो, नहीं, अलग अलग हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने बना लिया। अब इसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा पेयर है 0, 0 को, उसको हमने सबसे नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हैसे डायग्राम है, अभी हम आपको हैसे डायग्राम भी बताएंगे, BCA वाली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन अब आपको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो 0, 0 यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लाइन ले गए हम ऐसे करके। अब देखिए उसमें क्या बोला गया था कि x1 इज लेस देन इक्वल टू y1। तो ये लेस देन तो नहीं है, 0, 0 है, देखिए एक 0, 0 है, एक 0, 1 है। तो इन दोनों पेयर्स को आप ध्यान से देखो, तो 0 इसका x1 है और x2 क्या है, 0 है, तो दोनों लेस देन इक्वल टू नहीं है लेकिन इक्वल टू है। और y1 जो है y2 से, ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आई थी कि जो x वाले एलिमेंट हैं वो छोटे होंगे y वाले एलिमेंट से। तो देखिए ये x है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, समझ रहे हो। तो पहला एलिमेंट है x वाला S1 का, दूसरा एलिमेंट है S2 का, तो 0, 0। तो अब आप देखो ये छोटा तो नहीं है 0, 0 लेकिन इक्वल है। यहाँ पे देखिए 0 छोटा है 1 से, ठीक है। यहाँ पे 0 छोटा है 2 से, यहाँ पे 1 छोटा है 2 से, यहाँ 2 छोटा है 2, इक्वल है 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 2 बड़ा है 1 से, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं हो रही है। आपको बताया था ना पार्शियल ऑर्डर सेट में सारे पेयर्स उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 जो है यहाँ पे बड़ा हो गया y1 से, तो ये देखिए नहीं फुलफिल कर रहा है कंडीशन। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी 2, 0, पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से। फिर यहाँ पे आ जाइए, इसमें भी पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से। ये देखिए 1, 1 है यहाँ पे, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल, ठीक। तो इस तरीके से ये हैसे डायग्राम बना है S1 क्रॉस S2 का, ठीक है। तो अभी हम आपको हैसे डायग्राम भी बताएंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। हम एक लाइन से टॉपिक ले रहे हैं, तो सबसे पहले टॉपिक पोसेट का था, फिर फिर था जो अभी पढ़ाया, इससे अभी लेटेस्ट पढ़ाया, फिर वो सम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद अभी हमें 1-2 चीज़ें और पढ़ानी है, लेकिन आज की क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और, हम जितना भी पढ़ाते हैं उसकी आपको जो आपका होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है वो आप वहाँ से ज़रूर देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे देखिए 9 पेयर्स हैं टोटल, तो यहाँ पे 9 ही बने हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, फिर 0, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।